टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपका एस हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं भाई कि जो एस वेव्स होती हैं वो L = 0 पर होती है, ठीक है। इसमें कोई भी एंगुलर मोमेंटम बैरियर नहीं होता है, इसलिए लो एनर्जी डोमिनेट करती है। जबकि जो हायर पार्शियल वेव, तो जैसे P हो गया, D हो गया, F हो गया, इन सब में क्या होता है कि लो एनर्जी पर ये लोग सप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। किसके वजह से? सेंट्रीफ्यूगल बैरियर की वजह से। क्लियर? तो इसका मतलब S8 का 1 वाला आंसर ही सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा दैट पॉली स्पिन मैट्रिसेस देन दिस वन इज दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा यार? इससे तो इजी क्वेश्चन है ही नहीं। ये तो पॉली मैट्रिसेस के जब हम क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ते थे तभी हम कह देंगे कि इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। सो दिस वन इज राइट। ये हम जानते हैं कि भैया क्या कि आप जानते हो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होता है वो इक्वल टू कम्यूटेटर रिलेशनशिप में 2i सिग्मा एक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद वॉल्स एट x = 0 x = l, ठीक है। x = 0 और x = l पर है। यूजिंग द ट्रायल x = 0 एंड x = l, ट्रायल मेथड है, ठीक है। तो फंक्शन है आपका सिग्मा = x of l - x, एस्टिमेट आपका इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूजिंग द वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड से ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। देखो हम जानते हैं कि E0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 to L साई स्टार माइनस h2/m d2/dx² sin0 dx, और नीचे आ जाता है आपका 0 to L sin0 dx, राइट। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जब जो हमारे पास वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो इस वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इसका वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो ये है हमारा, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव में ये चीज़ आ जाएगी 5h² ml² आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ? थर्ड ऑप्शन सही हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। और इसमें इंटरैक्टिंग बोसॉन्स हैं, आर कन्फाइंड टू मूव इन अ वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ L, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड अरे यार ये तो डायरेक्ट आंसर का क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का है, ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि जो बोसॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं सेम लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इनका n = 1 है तो ईच पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी, n = 1 है, ईच पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी π² h²/2ml², ठीक है। तो अगर मैं 3 बोसॉन्स बोलूँ तो E क्या हो जाएगा, E = 3 × π² h²/2ml², राइट। यानी कि 3π² h²/2ml², क्लियर। अब तीनों वेव फंक्शन जो होंगे तीनों बोसॉन्स के सेम स्टेट पे होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक बनाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन सेम स्टेट के होंगे तो क्या लिख सकते हैं भैया, साई ऑफ x1 x2 x3, राइट। इसका हो जाएगा √8/L3। हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल्स जब क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े भी हैं और फंक्शंस निकाले भी हैं, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज़ इसमें गलती मत करना, ठीक है। हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आप इसको ऑप्शंस को सही कर लो ना। सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सर्किट इज शोन इन द फिगर और इनपुट सिग्नल Vi है, आउटपुट सिग्नल Vo है, निकालना है। अब देखो इनपुट सिग्नल